फ्रेंड्स देखें, शताब्दी वर्ष महोत्सव यानी 100 वर्ष पूरा होने पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में यह महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है। आए आप जो है अंदर चलें, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। काशी में माँ गंगा का अवतरण और 16 अवतार का आप दर्शन करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज काशी विद्यापीठ वाराणसी में 100 साल पूरा होने पर शताब्दी समारोह काशी विद्यापीठ मनाया जा रहा है। 1920 में यहाँ पर महात्मा गांधी ने नींव रखी थी काशी विद्यापीठ की। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ माँ गंगा का नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आप देखें। दिव्य यात्रा में चलने का आमंत्रण देता। जय गंगे, हर हर गंगे। प्रणाम पितृ। यशस्विनी भव पुत्री गंगे। पिताश्री, मैं कई शताब्दियों से हृदय को विचलित कर देने वाली यह पुकार सुन रही हूँ। कौन है जो निरंतर मेरा आवाहन कर रहा है? ये राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ की पुकार है पुत्री। उनके पूर्वजों की मुक्ति हेतु तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। किंतु पिताश्री, मैं यहाँ आपके चरणों में ही प्रसन्न हूँ। पुत्री गंगे, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम उनका उद्धार कर सको। किंतु मेरा वेद
मेरे प्रचंड वेग को रोकेगा कौन? मैं धरती को भेद कर पाताल को चीरते हुए पुनः आकाश गंगा में आ जाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। तुम प्रस्थान की तैयारी करो पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वैकुंठ से भूलोक पर जाने की जब आई घड़ी, कुछ रुष्ट सी कुछ क्रुद्ध सी गंगा तो लग कर चल पड़ी। निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा में चली, गिरती हुई घनघोर गर्जन गमन पथ में बावली। इस दामनी के वेग को रामे गगन ये सोचते,
जड़वत हुई ले शिव हृदय हिलो छूटी दोनों के हाथ से निज स्वभाव की डोर। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप, मैं आपके शीश पर आपकी जटाओं में बंधी थी। हाँ गंगे, तुम्हारा जन्म श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। तुम्हें शीश पर धारण करके मेरी शोभा और बढ़ गई है। हो प्रसन्न वह कार्य करो जिस हेतु यहाँ तुम आई होकर भाव विभोर तुम्हें देता कैलाश विदाई। हे प्रिय पुत्री, तुम्हारा पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पधारो, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मेरे वैकुंठ प्रस्थान करने का समय आ गया है। नहीं पुत्री, अभी तुम्हारा कार्य संपन्न नहीं हुआ है। एक भगीरथ ऐसा था जिसकी पुकार तुम तक पहुंची, किंतु इस भूलोक में अनेक भगीरथ ऐसे हैं जिनको तुम्हारी आवश्यकता है। हे गंगा माता, कृपया रुक जाइए। हम वचन देते हैं कि आपकी निर्मलता एवं सुंदरता को यथावत बनाए रखेंगे। समय चक्र के साथ ही सतयुग बीता जा, गंगा अविरल बह रही, निज कर्तव्य निभा। गंगा के इस भारतवर्ष में अवतरित होने का ऐतिहासिक कारण है। विश्व को मोक्ष प्रदान करने एवं धरती को स्वच्छ तथा उर्वर बनाने के लिए पुण्य सलिला गंगा यहाँ आई और अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर पंचप्रयाग, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र सहित अनेक स्थानों को अपनी स्नेही लहरों से सींचती निरंतर लोगों का उद्धार कर रही है। समय जानता है कि अभी इस भारतवर्ष में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण सहित अनेक महापुरुषों के आगमन की साक्षी बनने वाली है गंगा। ये राजा हरिश्चंद्र हैं। वचन मार्ग पर सदा चले, राजपाट सब छोड़ के अपना काशी में चांडाल बने।
सार्वजनिक आकांक्षाओं की दशा भी कितनी दयनीय हो गई है। केवल मेरी ही नहीं, अभी तो सारे भूमंडल की यही दुर्दशा हो गई है गंगे। स्वयं को ही देख लो, तुम्हारी जिस निर्मल सौंदर्य की चर्चा त्रिलोक में व्याप्त थी, आज वही निर्मलता प्रदूषण की कालिमा से ढक गई है। मैं अत्यंत लज्जित हूँ पुत्री गंगे। तुम्हारी पावन निर्मल धारा को प्रदूषित देखकर समझ नहीं पा रही हूँ कि किन शब्दों में तुमसे क्षमा मांगूं। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने हम पर अनेक अत्याचार किए। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जिनके स्वार्थ की भूख सब कुछ उजाड़ कर भी नहीं मिटी। क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जो सब कुछ जानकर भी चुप्पी साधे बैठे रहे। गंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा युग है, ये कलयुग है। जानती हूँ, जब से मैं इस धरा पर आई हूँ, मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी युगों को देखा है और अब इस घोर कलयुग को भी देख रही हूँ। तब तो तुम्हें ये भी निश्चित ही ज्ञात होगा कि चारों भाइयों में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैंने चुपके से सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाया है। कैसे भूल सकते हो उस क्षण को जब राजा परीक्षित ने तुम्हारा मान मर्दन किया था। क्या उस क्षण को भूल गए तुम? राजा परीक्षित से हारे, बुरी तरह तुम लज्जित होकर नतमस्तक उसके आगे थे। तुम्हें दयावश रखा क्षमा कर पंच स्थानों के आश्रय में, स्वर्ण में, युक्त क्रीड़ा में, कलह में, गणिकाग्रह और मदिरालय में। शनै शनै तुमने छल करके अपना ये साम्राज्य बढ़ाया। पंच स्थानों से विस्तृत हो, जहां तहां निज जाल बिछाया। जिसे छल कपट समझ रही तुम, वो मेरी बुद्धि मत्ता है गंगे। मैं जो चाहूं वही करूंगा, यहाँ मेरी ही सत्ता है गंगे। सकल चराचर जगत को मेरे बनाए पथ पर ही चलना होगा। सभी को सुनना पड़ेगा मेरी। मेरे ही सांचे में ढलना होगा। क्योंकि ये कलयुग है। देखो, ये मेरा ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझसे त्रस्त होकर धरती से पलायन कर रही हो। अब तो तुम मेरी शक्ति से भली भांति परिचित हो गई होंगी। मैं गंगा, मैं श्री हरि विष्णु के चरणों से जन्मी, जगत पिता ब्रह्मा की गोद में पली बड़ी और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। देवों के देव महादेव ने मुझे अपने शीश पर धारण किया। विश्व कल्याण के लिए मैं इस धरा पर आई। शिव जी ने मेरी सहस्त्र धाराओं में से केवल एक धारा को ही मुक्त किया है। यदि मेरी सहस्त्र धाराएं एक साथ निकल पड़े तो न ये भूमंडल रहेगा और न तुम। ठीक इसके विपरीत, यदि जल का अभाव हो जाए तो भी सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी। किंतु ऐसा हुआ तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? मैं तुम्हारी तरह विध्वंस की नहीं, सृजन की जननी हूँ। मैं गंगा हूँ। तीनों लोकों में मेरी सत्ता है। निस्संदेह तुमने मुझे अत्यंत प्रदूषित कर दिया है, किंतु मैं अपनी खोई हुई शुचिता पुनः प्राप्त कर लूंगी। मैं युगों युगों से बहती आई हूँ और युगों युगों तक बहती रहूंगी। गंगा अपराजिता है, पराजय तुम्हारी होगी। तुम युग हो,
तुम समयबद्ध हो, तुम सीमाबद्ध हो। कल की अवतार के आगमन के साथ ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मैं पुनः निर्मल होकर नए सतयुग का स्वागत करूंगी। माना कि आज चारों ओर अधर्म और निराशा का घना अंधकार है, किंतु इस घने अंधकार में भी मैं आशा की किरण देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरी निर्मलता को वापस लाने के लिए एक पूरी पीढ़ी संकल्पबद्ध है। करोड़ों हाथ उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उठ रहे हैं। मेरी स्वच्छता का ये अभियान संपूर्ण भारतवर्ष के उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कलयुग में मैं प्रदूषित हुई, उसी कलयुग में मुझे पुनः निर्मलता प्राप्त होगी। ये गंगा का अकाट्य वचन है। लोगों से मैं चाहूंगा कि अपने कर्तव्य ध्वनि से इनका स्वागत करें।